पठार के विस्तार को सीमांकित कीजिए। यह उत्तर में अरावली एवं विंध्य पहाड़ियों, पश्चिम में गिर पहाड़ियों, पूर्व में राजमहल एवं मेघालय पहाड़ियों तथा दक्षिण में इलायची की पहाड़ियों तक विस्तृत है। अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय पठार के 3 प्रमुख भाग कौन से हैं? तो पहला है दक्कन का पठार जो सतपुड़ा, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मध्य का क्षेत्र है। दूसरा है मध्य उच्च भूमि जो अरावली, सतपुड़ा एवं राजमहल पहाड़ियों का क्षेत्र है। तीसरा है उत्तर पूर्वी पठार जो मेघालय पठार एवं असम का कार्बी एंगलोंग पठार का क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम लिखिए। तो वो है अन्नाई मुंडी जो 2695 मीटर ऊंची है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट के 3 प्रमुख दर्रों के नाम लिखिए। तो पहला है थाल घाट, दूसरा है भोर घाट, तीसरा है पाल घाट जो क्रमशः उत्तर से दक्षिण की तरफ है। अगला क्वेश्चन है, भारत में थार के मरुस्थल का विस्तार किन 4 राज्यों में है? तो वह है राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब। अगला क्वेश्चन, थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के बालुका स्तूपों के नाम लिखिए। तो वो हैं बरखान या अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप, पवनावर्ती बालुका स्तूप, पवनाभिमुख बालिका स्तूप, सीप तथा तारा बालुका स्तूप आदि। अगला क्वेश्चन है, भारत के तटीय मैदान को किन भागों में बांटा गया है? तो भारत के तटीय मैदान को पश्चिम तटीय मैदान एवं पूर्वी तटीय मैदान 2 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी तटीय मैदान को कितने भागों में बांटा गया है? उनके नाम लिखो। तो इसे 4 भागों में बांटा गया है। पहला है काठियावाड़ या सौराष्ट्र तट, ये कच्छ की खाड़ी से खंबात की खाड़ी तक है। दूसरा है कोंकण तट जो खंबात की खाड़ी से गोवा तक है। तीसरा है कन्नड़ तट जो गोवा से मंगलोर तट तक है। चौथा है मालाबार तट जो मंगलोर से कन्याकुमारी तक है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी तटीय मैदान को कितने भागों में बांटा गया है? उनके नाम लिखो। पूर्वी तटीय मैदान को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तरी सरकार तट, कोलकाता से गोदावरी नदी के डेल्टा तक है। दूसरा है कोरोमंडल तट जो गोदावरी नदी के डेल्टा से कन्याकुमारी तक है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह को कौन सा डिग्री चैनल पृथक करता है? तो वो 10 डिग्री चैनल। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो वो है माउंट सैंडल पीक, यह उत्तरी अंडमान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम सक्रिय एवं 2 सुषुप्त ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप तथा 2 सुषुप्त ज्वालामुखी नाराकोंडम द्वीप पर स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा जो कि 32 किलोमीटर तक का है केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, अपवाह तंत्र किसे कहते हैं? निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहा जाता है तथा इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उद्गम के आधार पर भारत की नदियों को किन 2 भागों में बांटा गया है? तो उद्गम के आधार पर भारत की नदियों को 2 भागों में बांटा गया है। जो पहला है हिमालय की नदियां, यह नदियां 12 मासी या मतलब 12 महीनों बहती हैं एवं युवा हैं जो गार्जा वी आकार की घाटियां एवं विसर्पों का निर्माण करती हैं। दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियां, यह प्राचीन नदियां हैं जो एक निश्चित मार्ग पर ही चलती हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडो ब्रह्म नदी के बारे में जानकारी दीजिए। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार मायोसीन काल में भारत में असम से पंजाब तक एक विशाल नदी बहती थी जिसे इंडो ब्रह्म या शिवालिक नदी का नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, पोतवार के पठार के उत्थान के बाद इंडो ब्रह्मा नदी किन 3 तंत्र में विभक्त हो गई? नाम लिखिए। तो पहला है ब्रह्मपुत्र, दूसरा है गंगा और तीसरा है सिंधु नदी में विभक्त हो गई। अगला क्वेश्चन है, हिमालय के 3 प्रमुख नदी तंत्रों के नाम लिखिए। तो सिंधु नदी, गंगा नदी और
ब्रह्मपुत्र नदी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम किस हिमनद से होता है एवं इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट बोखरचू हिमनद से होता है। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, जिसका 1114 किलोमीटर भाग भारत से गुजरता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी की 5 सहायक नदियों के नाम लिखिए। इसे पंचनद भी कहा जाता है। इन पंच नदियों पर ही पंजाब राज्य का नाम पड़ा है। तो वो है झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी भारत की गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम किस स्थान से होता है तथा किन दो धाराओं के मिलने से यह गंगा नदी कहलाती है? तो गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से होता है। देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों के मिलन के बाद इसे गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं? तो बाएं तट की सहायक नदियां हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी एवं महानंदा। और दाएं तट की दाएं तट की सहायक नदियां यमुना, टोस जिसे तामस भी कहते हैं, सोन एवं दामोदर। अगला क्वेश्चन है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। यह प्रयागराज उत्तर प्रदेश में गंगा में विलीन हो जाती है। इसकी कुल लंबाई 1370 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम किस हिमनद से होता है? यह भारत के किस स्थान में से प्रवेश करती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमनद से होता है। यह भारत में अरुणाचल राज्य के यांगप दर्रे से प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किन नामों से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। बाद में पद्मा या गंगा एवं मेघना नदियों के मिलने के बाद इसे मेघना नदी के नाम से जाना जाता है, जो अंततः बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? तो वो है सुंदरवन डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है? तो वो है मांजुली द्वीप, जो असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, जिसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है? तो वो है गोदावरी, जो कि 1465 किलोमीटर की है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो पूर्णा, वर्धा, पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती एवं मंजरा इनकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर में गिरने वाली 2 प्रमुख नदियों के नाम लिखिए। तो वो है नर्मदा और ताप्ती। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है तथा उसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है? तो उद्गम स्थल महाबलेश्वर, महाराष्ट्र। सहायक नदियां हैं भीमा, तुंगभद्रा, कोयना और दूधगंगा। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी जिसे दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है का प्रवाह किन किन राज्यों में है? तो वो है कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो है चिल्का झील। यह उड़ीसा में स्थित एक लैगून झील है। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो है वुलर झील। यह जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? वो है मणिपुर में।